Hello, hello, 8th class students. Welcome to the chemistry classes. Open your book and go to the chapter number 3rd. Elements, compounds and mixtures के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे यहाँ पर अभी। तो हम लोगों ने यहाँ पर प्योर सब्सटेंसेस के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया था पहले। क्या किया था बेटा? प्योर सब्सटेंसेस के बारे में हमने थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था लास्ट लेक्चर के अंदर। प्योर सब्सटेंसेस दो ओनली वन टाइप ऑफ एटम से मिलके बने होते हैं। कंपाउंड जो क्या होंगे, कम्बिनेशन ऑफ एटम से बनते हैं। ओके, हमने फिर यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में किया था। ओके, उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाउंड सीखी थी हमने। आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा, सम प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंसेस के बारे में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है। वो कह रहा है फिजिकल प्रॉपर्टीज जो आपको ईजिली ऑब्जर्व हो सके। ओके, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए प्योर सब्सटेंसेस सच एज द बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट आर कांस्टेंट एट ए पर्टिकुलर प्रेशर। वो कह रहा है अगर आप प्रेशर कांस्टेंट रखोगे बेटा तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या रहते हैं, हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, इनके वो चेंज नहीं होता। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कह रहा है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर जो होता है ना, सॉरी प्योर आइस का, क्लियर है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर आइस का जो होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है बेटा? 0 डिग्री सेल्सियस होता है प्योर आइस का मेल्टिंग पॉइंट। ओके, मेल्टिंग पॉइंट होता है कि जिस चीज़ के मेल्टिंग पॉइंट को ही एक्चुअली में फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। ये वो पॉइंट है जहाँ से कोई चीज़ मेल्ट होना भी शुरू होती है, और वही वो भी पॉइंट होता है जहाँ पर कोई चीज़ सॉलिड होती है, यानी कि जम जाती है, फ्रिज हो जाती है। ओके, दोनों बातें सेम होती है, मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट वाली। ठीक है, वाइल द बॉइलिंग पॉइंट जो प्योर वाटर का वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। अगर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर 76 सेंटीमीटर एटमॉस्फेयर रखोगे, ऑफ मरकरी रखोगे बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, तो आपका जो आइस का मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री रहेगा। बॉइलिंग पॉइंट है प्योर वाटर का वो कितना रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब वो कह रहा है कि हाउ एवर द प्रेजेंसी ऑफ एन इम्प्योरिटी, क्लियर है, अगर कोई इम्प्योरिटी आ जाए सच एज सोल्ट, या कोई सोल्ट वगैरह आ जाए तो कोजिज वेरिएशन, तो वहाँ पर कुछ बदलाव आ सकता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर के अंदर। जैसे यहाँ पर वो क्लियर कर रहा है बात को, वो कह रहा है प्रेजेंसी ऑफ इम्प्योरिटीज, वो कह रहा है अगर इम्प्योरिटीज होगी तो डिक्रीजेज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सब्सटेंस। वो कह रहा है प्योर सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल प्रेजेंसी ऑफ सॉल्ट, वो कह रहा है सॉल्ट गेट डालने से डिक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। वो कह रहा है आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस से -15 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। पहले वो 0 पे मेल्ट होती थी, या कह लो वो फ्रिज होती थी, जमती थी, अब वो -15 डिग्री पे जाके जमेगी। कम हो गया नहीं हो गया बेटा, 0 के कंपैरिजन में तो -15 कम होता है। तो दैट इज़ वो है मिक्सचर ऑफ आइस एंड सोल्ट इज़ नोन एज ए फ्रीजिंग मिक्सचर। वो कह रहा है आइस के और सोल्ट के मिक्सचर को कहते हैं फ्रीजिंग मिक्सचर कहते हैं। प्रेजेंसी ऑफ इम्प्योरिटीज इंक्रीजेज द बॉइलिंग पॉइंट। वो कह रहा है इम्प्योरिटीज अगर आप लोग ऐड कर दोगे वाटर के अंदर तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ठीक है, क्या कह लो किसी प्योर सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। जैसे कि व्हेन सम सोल्ट या शुगर, कोई चीनी या कोई नमक हम जब डाल देंगे एक वाटर के अंदर तो सॉल्यूशन जो बॉयल्स होएगा ए टेम्परेचर ऑफ हायर देन 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस के कंपैरिजन में से ज़्यादा तापमान के ऊपर वो क्या होगा बेटा, बॉयल होगा। क्लियर है, क्या होगा बेटा, बॉयल होगा। इसी बात को उसने एक एक्टिविटी के द्वारा भी जस्टिफाई किया है। आप लोगों को एक एक्टिविटी समझाइए बहुत अच्छी, उसके द्वारा उसने इस बात को क्लैरिफाई किया है। जैसे कि एक्टिविटी के अंदर अगर मैं पाऊँ, आप लोग क्या करिए बेटा, 2 गिलास ले लीजिए वाटर के, या 2 बीकर के अंदर आप लोग वाटर ले लीजिए। क्लियर है, ये ए बीकर है मेरा, ये बी वाला है। इसके अंदर मैं सिर्फ वाटर डाल दूंगा, क्या डाल देता हूँ, वाटर डाल देता हूँ। इसके अंदर मैं मेरा क्या डाल देता हूँ, वाटर और प्लस शुगर ऐड कर देता हूँ साथ में। ठीक है, अब एक बार इस वाटर को बॉयल करो और थर्मोमीटर ले लो, उससे इसका टेम्परेचर मेजर करो बेटा। ठीक है,
यहाँ पर 100 डिग्री आएगा जब ये बॉयल होएगा। जैसे ये पानी बॉयल होना शुरू होएगा, आप थर्मोमीटर से अगर टेम्परेचर मापोगे 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बॉयल होएगा। अगर वाटर प्लस शुगर वाला अगर आपके पास मिक्सचर है, उसको अगर बॉयल करोगे, जब वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा, तब अगर थर्मोमीटर से आप उसको मेज़र करोगे उसके टेम्परेचर को, तो 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, तो बेटा इम्प्योरिटी ऐड होने से वाटर का जो टेम्परेचर है, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट है, वो इंक्रीज हो गया है। क्लियर है? ओके बेटा, यहाँ तक आप लोग अच्छे से कल रीड आउट करके आएंगे। ये एक्टिविटी पढ़ के देख लेना बेटा अच्छे से आप लोग। ओके।